LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. काम है क्योंकि मिडिल क्लास क्या 12 लाख कमाने वाले तक ही मिडिल क्लास है या 25 लाख जिनकी सैलरी है वो भी मिडिल क्लास है। इसको कैसे डिफाइन किया जाए ये बड़ा मुश्किल काम है। और मुझे लगता है अगर आप सिटी का कैटेगराइजेशन करें तो अलग अलग ए क्लास सिटी में मिडिल क्लास जो कहलाता है वो सी ग्रेड सिटी में वो अपर क्लास कहलाने लगता है। तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं थोड़ा चाहूँगा कि नौकरी पेशा लोगों के लिए, ये जो नौकरी पेशा लोगों के लिए जो बजट में प्रावधान है वो कितना राहत भरा है या कोई राहत भरा नहीं है। नंदिनी दत्ता आप कह रही थी कि अच्छा होता अगर वित्त मंत्री ये बता देती कि नए टैक्स रिजीम की बात जो आपने की, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा और इसको विस्तार से समझाएं और खास तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं और जिस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है उसको थोड़ा आप विस्तार से समझाएं कि इतने से इतने लाख तक इतना टैक्स की बचत होगी, इतने से इतने लाख तक में इतने टैक्स की बचत होगी। तो मुझे लगता है पूरे देश के लिहाज से अगर आप ये बताएं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, मुझे जो लग रहा है, मैं ये विश्वास करती हूँ कि इंडिविजुअल राहत की तो बात है। जो सैलरीड क्लास है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका सेम रह गया है, लेकिन 12 लाख तक आपका जब नील टैक्सेशन है तो हर किसी बैंड में आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पैनल के और दोस्त भी कह रहे थे, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हमें तो समझना पड़ेगा कि सरकार क्यों इस तरह की छूट दे रही है। अगर सरकार ये दे रहा है ये सोच के कि डिमांड बूस्ट हो, डिमांड बढ़े, इसके मतलब ये है कि सिर्फ सप्लाई साइड बॉटलनेक्स नहीं है, हमारे देश में डिमांड विजिबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट्स का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो है वो वेजेस नहीं बढ़ रही है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ रहे। और ये कदम जो सरकार ने उठाया है वो डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने की दृष्टि से है। तो एक तरफ आप कहिए कि डेफिसिट फिनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, डेफिसिट बजट नहीं होगी, रेवेन्यू सरप्लस बजट होगा। ये कैसे संभव है जब सरकार आपको आपके हाथ में अपने रेवेन्यू को फोरगो करके आपके हाथ में ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो ये माननी पड़ेगी कि रेवेन्यू सरप्लस बजट तो दूर की बात है, और गुड पब्लिक फिनेंस ये नहीं कहता कि आपको सरप्लस बजट ही असली बजट है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कहीं है पब्लिक फिनेंस में कि आप एक्सपेंडिचर को रोक के रेवेन्यू जनरेशन पे ही खाली ध्यान दीजिए। लेकिन ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू जनरेशन क्या है? ये जो हमारे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहे हैं, अगर मैं समझूं कि लोग उस बचत को ले आएगा मार्केट में और एक डिमांड क्रिएट करेगा, तो उसका ट्रांसलेशन रेस्पॉन्स क्या इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी से होगी? ये सबसे बड़ी सवाल है। लोग इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट में आएंगे। आपको मालूम है पिछले 2 क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्लगिश नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रहे हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपका डिक्लाइन हो रहा है। तो ये बात कहना कि ये डिमांड होने के कारण एकदम सब लोग तोड़ जोड़ करके निकल पड़ेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ये क्या सही है? और दूसरी बात
ये इन्वेस्टमेंट से जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल आप बनाना चाहते हैं, उसमें आप लगातार एम्प्लॉयमेंट की वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि एग्जिस्टिंग इन मिडिल क्लास को आप राहत तो दे दिए, पर आप अगर एम्प्लॉयमेंट बंद कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी का उपाय नहीं बताएंगे, तो आपकी ये डिफीटेड आप कंटेंटेड मिडिल क्लास रखेंगे, हो सकता है 2-4 और इलेक्शन आप जीत जाएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था एकदम से निकल पड़ेगा उस तरह की रिजल्ट्स के प्रति मुझे नहीं लगता। $18,000 पर कैपिटा इनकम अभी तो आपके 10,000 11,000 के आसपास है। उसको 18,000 करने के लिए आपको लगातार 8 से लेके 8.5% रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी का लाना पड़ेगा। ये आप कहिए कि एग्जिस्टिंग मिडिल क्लास को छूट देके आप उस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा पाएंगे जहां वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़े, आप जॉबलेस ग्रोथ से निकल पड़े और आप एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। जब तक वो नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी इस तरह के छूट मियर कंटेंटमेंट हो सकती है। ये भी आपकी फ्रीबी कल्चर की एक कड़ी है। आप फ्रीबीज को इतना थियोरिटिकली कहते हो कि सब्सिडी कम कर दो, एवं फार्मर्स को कुछ मत दो, उनकी मार्केट डिस्टॉर्शन मत कीजिए, पेट्रोल प्राइसेस को नीचे मत लाइए, टैक्स जनरेट, इसके मतलब मिडिल क्लास को हो सकता है अभी तुरंत आपका एक्साइज ऑन पेट्रोल बढ़ जाएगा, आपके स्टेट टैक्सेस ऑन पेट्रोल बढ़ जाएंगे, सब कुछ होके आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर दोगे और उस इन्फ्लेशनरी प्रेशर में जो कुछ नहीं कमा रहा है या इतना कम कमा रहा है, वो तो माने उसका तो बड़ी बात कह लाइवलीहुड रही इश्यूज हैं। बन जाएंगे। ये बड़ी बात है और मुझे लगता है जैन साहब इस बात का जवाब दे जो मैडम सवाल उठा